आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है, इस्तग़फ़ार के हवाले से है। बेशक हम इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार को किस तरीक़ा से करना चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि लोग सालों-सालों इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन तरीक़ाकार गलत होता है, जिसकी वजह से उनकी मुरादें, हाजात पूरी नहीं होती हैं। इंशाअल्लाह इसमें बहुत सारे ईमान अफ़रोज़ वाक़यात भी आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हो सकता है कोई आपकी ज़िंदगी से रेलेवेंट कोई वाक़या हो या आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई मसला हो, जिसका आपको इसमें हल मिल जाए। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो ज़िक्र करूँगी उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफ़िकेशन का बटन है, उसको भी ज़रूर प्रेस करें। इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत और इसके फ़वाइद कुरान और सुन्नत में बहुत अहमियत के हामिल हैं। इस्तग़फ़ार न सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, बल्कि ये रिज़्क़ में बरकत, परेशानियों से निजात, दिल के सुकून का सबब भी बनता है। दरअसल इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत के मुतालिक 15 अहम नुकात और वाक़यात बयान किए गए हैं। गुनाहों की माफ़ी के हवाले से अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं, और वो जो बुरे काम करें या अपनी जानों पर ज़ुल्म करें, फिर अल्लाह को याद करें और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगें, तो अल्लाह इन्हें बख्श देता है। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 135 है। रिज़्क़ में बरकत के हवाले से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से फ़रमाया, अपने रब से मुआफ़ी माँगो, बेशक वो बहुत मुआफ़ करने वाला है, और तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश भेजेगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाज़ेगा। सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12। परेशानियों से निजात के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से इसका गुमान नहीं होता। अबू दाऊद की ये हदीस है। दिल की सफ़ाई के लिए इस्तग़फ़ार दिल को नर्म करता है और अल्लाह के करीब कर देता है। गुनाहों की धुलाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह करने के बाद जो शख्स इस्तग़फ़ार करे, वो ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही ना हो। आफ़ात से हिफाजत के लिए इस्तग़फ़ार बंदे को आफ़ात और बलाओं से महफूज रखता है। अज़ाब से निजात। कुरान मजीद में आया है, और अल्लाह इन पर अज़ाब नहीं करेगा जब तक वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 33। अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद करता है जो गुनाहों से तौबा और इस्तग़फ़ार करता है। सूरह बक़रा आयत नंबर 202। सुकून और राहत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, इसके दिल को सुकून और राहत नसीब होती है। शैतान की मायूसी। शैतान को सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त होती है जब बंदा इस्तग़फ़ार करता है। नेक अमाल में इजाफ़ा। इस्तग़फ़ार नेक अमाल को बढ़ाता है और इनमें बरकत डालता है। मुश्किल के वक्त में आसानी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसीबत में इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह इसे आसानी अता फरमाता है। सेहत में बरकत। इस्तग़फ़ार बीमारियों से शिफा है और सेहत में बरकत का ज़रिया है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या ज़िक्र किया जाता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास 3 लोग आए। एक ने कहा बारिश नहीं हो रही, दूसरे ने कहा गुर्बत है, तीसरे ने कहा औलाद नहीं। आपने सबको इस्तग़फ़ार की तलकीन की और सूरह नूह की आयत पेश की। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ और इस्तग़फ़ार के बाइस अल्लाह ने इन्हें निजात अता फरमा दी। इस्तग़फ़ार करने का तरीका बहुत ही आसान है, सादा है, लेकिन हम इस्तग़फ़ार करने में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि हम इस तरह से नहीं मांगते अल्लाह से। इस्तग़फ़ार का तरीका बहुत आसान है। इसमें बंदा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है, अपने दिल की नदामत और अल्लाह की रहमत पर भरोसे के साथ तौबा करता है। और इस्तग़फ़ार का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है, वो ये है कि दिल में नदामत महसूस करें। इस्तग़फ़ार करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि बंदा अपने गुनाहों पर दिल से शर्मिंदा हो और अल्लाह के हुज़ूर अपने गलतियों का एतराफ़ करे। दिल में ये इरादा करे कि दोबारा इन गुनाहों को नहीं दोहराएगा।
वज़ू करें या तहारत हासिल करें, अगर मुमकिन हो तो वज़ू करके अल्लाह की बारगाह में पाकीज़ा हालत में हाज़िर हों। अल्लाह के हज़ूर आजिज़ी इख्तियार करें। नमाज या बग़ैर नमाज के किसी भी वक़्त अल्लाह के हज़ूर बैठें। दिल की गहराई से अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। अल्फ़ाज़ का इंतख़ाब कौन-सा होना चाहिए, कौन-सा इस्तिग़फ़ार करें। लोग पूछते कौन-सा इस्तिग़फ़ार करें? आप कोई भी आसान कलिमात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन कलिमात में से जो आप चाहें आप वो पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रब्बि इग़फ़िरली वरहमनी वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। यह जो यूनुस वाली दुआ वो ये पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पढ़ सकते हैं। इख़लास के साथ आप दुआ कीजिए। दुआ का तरीक़ाकार भी ये होना चाहिए कि इख़लास से माँगें। इस्तिग़फ़ार के साथ अल्लाह से अपनी हाजात और परेशानियों के हल के लिए दुआ करें। यकीन रखें कि अल्लाह आपकी दुआ और तौबा ज़रूर कबूल फ़रमाएँगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते। हमें भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। आप दिन में मुख्तलिफ़ औक़ात में ये ज़िक्र करें, सुबह शाम में कर लें, नमाज के बाद कर लें, रात को सोने से पहले कर लें। इस्तिग़फ़ार एक मुसलसल अमल है। इसके लिए वक़्त और जगह की कोई क़ैद नहीं है। ये अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करने का बेहतरीन ज़रिया है। इस्तग़फ़ार की बरकत के हवाले से मैंने ज़िक्र किया था कि चंद आपसे ईमान अफ़रोज़ वाक़यात जिनसे लोगों ने फ़ायदा उठाया वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। एक मरतबा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास 3 मुख्तलिफ़ अफ़राद आए। पहले शख़्स कहने लगा बारिश नहीं हो रही है, ज़मीन खुश्क हो चुकी है। दूसरा शख़्स बोला गुर्बत ने ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, कारोबार ठप हो गया है। तीसरा कहने लगा मेरे यहाँ औलाद नहीं है, दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद दे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने तीनों को एक ही जवाब दिया, कसरत से इस्तग़फ़ार करो। किसी ने पूछा आपने सबको एक ही जवाब क्यों दिया? तो आपने सूरह नूह की ये आयत तिलावत फ़रमाई कि सूरह नूह की 10 से 12, अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाज़ेगा और तुम्हारे लिए बाग़ात और नहरें मुहैया करेगा। इस्तग़फ़ार की बरकत के हवाले से कहा जाता है कि एक शख़्स बहुत ज़्यादा कर्ज़ में डूबा हुआ था। इसके हालात बहुत ख़राब थे। किसी नेक शख़्स ने इसे मशवरा दिया कि हर रोज़ 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ो। इसने ये अमल किया, चंद ही दिनों में कारोबार में बरकत होने लगी और कुछ महीनों में वो न सिर्फ़ कर्ज़ से आज़ाद हो गया बल्कि इसका कारोबार पहले से ज़्यादा तरक्की पा गया। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मछली ने निगल लिया तो इन्होंने अंधेरे में अल्लाह से फरियाद की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तौबा और इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ने इन्हें मछली के पेट से निजात दी और दोबारा अपनी कौम की हिदायत के लिए इन्हें भेजा। खलीफा हारून रशीद की बीवी की दुआ के हवाले से कहा जाता है कि हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा खातून को बहुत अरसे तक औलाद नहीं हुई। एक बुजुर्ग ने इन्हें रोज़ाना इस्तग़फ़ार की तलकीन की। वो दिन-रात अल्लाह से मुआफ़ी माँगती रहीं। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने इन्हें हज़रत अमीन जैसे नेक और सौले बेटे से नवाज़ा। इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सफ़र कर रहे थे। रात हो गई तो इन्होंने एक मस्जिद में क़याम करना चाहा, मगर दरबान ने इजाज़त ना दी। वो मस्जिद के सहन में सो गए तो दरबान ने इन्हें बाहर निकाल दिया। करीब ही एक नान-बाई रोटी बनाने वाला था। इसने इमाम अहमद को अपने पास रहने की जगह दी। इमाम अहमद ने देखा कि वो मुसलसल इस्तग़फ़ार कर रहा है। इन्होंने पूछा, क्या तुमने इस्तग़फ़ार की कोई ख़ास बरकत देखी है? नान भाई ने जवाब दिया, मैं जो भी दुआ माँगता हूँ अल्लाह कबूल कर लेता है। बस एक दुआ बाकी है कि इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो। ये सुनकर इमाम अहमद बिन हम्बल रो पड़े और कहा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। इस्तग़फ़ार की बरकत से बच्चे की ज़िंदगी बच गई। एक खातून का बच्चा शदीद बीमार था। डॉक्टर्स ने कहा कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। एक आलिम दीन ने इसे कसरत से इस्तिग़फ़ार करने का मशवरा दिया। वो दिन-रात अल्लाह से मुआफ़ी माँगती रही। अल्लाह की रहमत जोश में आई और वो बच्चा मौजज़ाना तौर पर सेहतयाब हो गया। तहत साली से ख़ात्मा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में शदीद कहत पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हुक्म दिया कि तमाम लोग इज्तिमाई तौर पर कसरत से इस्तग़फ़ार करें। कुछ ही दिनों में अल्लाह ने बारिश नाज़िल फ़रमाई और ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो गई।
ایک عورت کا شوہر واپس آ گیا۔ ایک عورت کا شوہر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ کئی سال سے پریشان تھی۔ کسی نے اسے روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھنے کا مشورہ دیا۔ کچھ دن بعد اس کا شوہر اچانک واپس آ گیا اور کہنے لگا، مجھے ایک طاقت مسلسل گھر واپس جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک مسافر کی مشکل آسان ہوئی۔ ایک شخص سفر کے دوران راستہ بھول گیا اور پانی کی قلت کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگنا شروع کی کہ اچانک ایک قافلہ وہاں پہنچا اور اسے بچا لیا۔ والدین کی ناراضگی ختم ہو گئی۔ ایک نوجوان کے والدین اس سے سخت ناراض تھے۔ وہ مسلسل استغفار پڑھتا رہا۔ کچھ ہی دنوں بعد والدین کا دل نرم ہو گیا اور وہ اس سے محبت سے پیش آنے لگے۔ ملازمت کی پریشانی ختم ہو گئی۔ ایک شخص کو کئی سال تک اچھی ملازمت نہیں مل رہی تھی۔ کسی نے اسے روزانہ 500 مرتبہ استغفار پڑھنے کا کہا۔ ایک مہینے میں اسے بہترین نوکری مل گئی۔ ایک جیل میں قیدی کی رہائی۔ ایک بے گناہ شخص کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس نے ہر روز استغفار پڑھنا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد حکام نے اس کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ دل کے سکون کے لیے استغفار۔ ایک خاتون بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، نیند بھی نہیں آتی تھی۔ کسی بزرگ نے کہا روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھو۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی بے سکونی ختم ہو گئی اور دل کو سکون مل گیا۔ ایک گنہگار کی بخشش۔ ایک شخص زندگی بھر گناہ کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے وہ رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے اس کے استغفار کو قبول کیا اور اسے معاف کر دیا۔ جنگ میں فتح حاصل ہو گئی۔ مسلمان ایک جنگ میں سخت مشکلات کا شکار تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے استغفار کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں اللہ نے مدد نازل کی اور وہ جنگ میں کامیاب ہو گئے۔ استغفار کا طریقہ کار میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اب جتنی بڑی آپ کی مشکل ہے، آپ اس کے حساب سے استغفار کو بڑھائیے۔ زیادہ پریشان ہے تو 1000 مرتبہ، کم پریشان ہے تو 500 مرتبہ۔ اگر آپ ویسے ہی اللہ سے ہر وقت اپنی کرم نوازیوں کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 100 سے 70 مرتبہ استغفار لازمی کریں، کیونکہ مرض جتنا بڑا ہوا ہو تو ڈاکٹر اس کے حساب سے ہی جو ہے وہ دوائی سجیسٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی پریشانی زیادہ ہے تو روزانہ 1000 مرتبہ تہہ دل کے ساتھ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق استغفار کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو ضرور ختم فرمائیں گے۔ استغفار ایک طاقتور عبادت ہے جو زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، بیماریوں سے نجات، دل کے سکون، مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں ہر حال میں استغفار کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سے ضرور جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے کوئی مسائل ہوں، آپ کی کوئی دعائیں ہوں، اس کو کمنٹ باکس میں لکھ دیا کریں۔ کیا پتہ کون اللہ کا ولی آپ کی دعا پڑھ آمین کر دے اور آپ کی دعا جو ہے قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔